प्रश्न किया हुआ ही नहीं। आ रहा है जानवी। हाँ बस कर रहे हैं भैया, इसको उस पे जोड़ दे यूट्यूब में लाइव में। जी जी माता जी। हाँ आरंभ कर दीजिए, आरंभ तावत। जी जी माता जी प्रणाम। हाँ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। सभी को यथायोग्य प्रणाम करके, माता जी को प्रणाम करके और सभी को यथायोग्य प्रणाम आशीर्वाद दे करके आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। तो हमारा जो धात्वर्थ की जो पहली कारिका है, अभी वही कारिका का व्याख्यान चल रहा है। फल व्यापार और धातु आश्रये तु तिंग स्मृता फले प्रधानम व्यापार व्यापारस्तिंगर्थस्तु विशेषणम। तो अभी पूर्वार्ध का जो है, तो मैंने बताया था कि पूर्वार्ध के द्वारा पदार्थ का विवेचन किया गया है, किस पद का क्या अर्थ होता है। यह फल व्यापार और धातु आश्रय तु तिंग स्मृता, इसके द्वारा बताया गया है पदार्थ का विवेचन, किस पद का क्या अर्थ है। फल और व्यापार धातु का अर्थ है। आश्रय माने कर्ता, फलाश्रय व्यापाराश्रय माने कर्म और कर्ता या कर्ता और कर्म, ये तीन का अर्थ है। ये बातें बताई गई थी। उसी के बारे में वैयाकरण और मीमांसकों के बीच में शास्त्रार्थ चल रहा है। वैयाकरण कहता है कि तीन का अर्थ जो है वो कर्ता और कर्म है। मीमांसक कहता है कि नहीं, तीन का अर्थ भावना है। नैयायिक कहता है तीन का अर्थ कृति है। तो वही शास्त्रार्थ चल रहा है। तो वैयाकरण ने अनेक हेतु दे करके मीमांसकों के अनेक हेतु का निराकरण किया कि आप जो है धर्म परक नहीं मान सकते, कर्तृत्व कर्मत्व रूप अर्थ ल कर्मणि च भावे चा कर्म के व्यय, इसका नहीं कर सकते। पाकं करोति, इस विवरण को देख करके भी आप तीन का अर्थ व्यापार है इसका निर्धारण नहीं कर सकते। और अंत में पचति देवदत्तः, ये बता दिया था कि पचति देवदत्तः में तीन का अर्थ जब कर्ता मानेंगे तभी जाकर के देवदत्त का तिंगर्थ कर्ता के साथ अभिधान में बोध होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये वैयाकरण ने कह दिया था। तो नैयायिक मीमांसक जो है वो कह रहा है कि नहीं जी, हमारा जो है पचति देवदत्त पचति में अभिधान में बोध तीन का अर्थ भावना मानने पर भी हो जाएगा। तो अब पंक्ति देखिए कैसे होगा। काम दो वृत्ति मानेंगे, एक अविधा वृत्ति मानेंगे तीन का अविधार्थ माने वाच्यार्थ मानेंगे हम जो है भावना, और लक्ष्यार्थ मानेंगे। लक्ष्यार्थ क्या मानेंगे, क्या लक्ष्यार्थ मानेंगे जो है कर्ता। तो लक्ष्यार्थ कर्ता के साथ अभिधान में बोध होगा। इसी बात को बताते हुए मीमांसक कहते हैं। अब पंक्ति देखते हैं। पंक्ति यही चल रही है कि न च पचति देवदत्ता में अभिधान में बोध करने के लिए मीमांसक की तरफ से पूर्व पक्ष करते हैं कि न च लक्षणया, एक बार पंक्ति सब लोग देखिए कि न च लक्षणया कर्तु उक्तत्वात् सामानाधिकरण्यम। तो न का अन्वय यहाँ करना कि न सामानाधिकरण्यम, कि भैया लक्षणावृत्ति के आप मीमांसक यदि लक्षणावृत्ति से तीन का लक्ष्यार्थ कर्ता मान करके और लक्ष्यार्थ कर्ता के साथ देवदत्त का अभेद संबंध आप करके सामानाधिकरण माने अभेद संबंध बना लोगे, माने देवदत्ता भिन्नैक कर्ता। तो कर्ता जो अर्थ तीन का हो रहा है वो वाच्यार्थ नहीं है, अभी तो लक्ष्यार्थ है। तीन का अर्थ भावना ही होता है और लक्ष्यार्थ करता है, उसी के साथ अभिधान में होगा, मीमांसक कह रहा है। तो कहे कि न च लक्षणया कर्तु तत्वात्
कि भैया लक्ष्यार्थ कर्ता होगा और वही कर्ता हमारा उक्त होगा, उसके साथ देवदत्त का हम जो है अभेदान में कर देंगे तो सामानाधिकरण बन जाएगा, माने अभेदान में बोध हो जाएगा, अभेद संबंध हो जाएगा। सामानाधिकरण माने एकार्थ वृत्तित्व, एकार्थ बोधकत्व, माने तिनका लक्ष्यार्थ करता होगा और देवदत्त भी करता है, तो दोनों सामान्य विशेष अभेदान में, तो अभेदान में सामानाधिकरण, सामानाधिकरण बन जाएगा, अभेदान में बन जाएगा। कि ऐसा कहो थी न, कि ऐसा कहो तो नहीं कर सकते, का क्यों? तो उसका उत्तर व्याकरण दे रहा है कि पिंगाक्षादि यौगिका नाम अपनी द्रव्यवाचित्वा नापत्ते। कि देखिए पिंगाक्षी इत्यादि जो शब्द है वो यौगिक शब्द है। यौगिक माने कहे योग प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंध, योग उच्यते। योग का अर्थ है प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंध, प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ का जो संबंध है उसको योग कहते हैं। अथवा योग माने अवयवनिष्ठ वृत्ति ही योग उच्यते। योग का दो प्रकार का अर्थ किया प्रभाकर ने कि योग प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंध अवयवनिष्ठ वृत्तिर्वा। तो जब प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंध होगा तो योगेन, तो योगेन माने प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंधेन निर्वृत्ता इति यौगिका, माने प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंध से आने वाले जो शब्द हैं वो यौगिक शब्द कहलाएंगे। अथवा अवयवनिष्ठ वृत्ति माने अवयवनिष्ठ वृत्ति, अवयवनिष्ठ जो शक्ति है उस शक्ति को कहते हैं योग। तया माने यो अवयवनिष्ठ वृत्तिया निर्वृत्ता यौगिका, माने अवयवनिष्ठ शक्ति से आने वाले जो शब्द हैं उस शब्द का वो कहते हैं यौगिक शब्द। माने ऐसे शब्द जैसे पाचका शब्द है, पाचका शब्द में पच उसके दो अवयव हुआ, प्रकृति अवयव हुआ, प्रत्यय अवयव हुआ, दोनों के का जो संबंध को लेकर के ही इस पच और रबुल की कल्पना की गई है। क्योंकि वाक्य स्फोट ही मुख्य है। वाक्य स्फोट में पद की कल्पना और पद में प्रकृति प्रत्यय की कल्पना, वाक्यार्थ में पदार्थ की कल्पना, पदार्थ में प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ प्रत्यार्थ की कल्पना। तो प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ का जो संबंध, जब प्रकृत्यर्थ है और प्रत्यार्थ है तो दोनों जब एक अर्थ के उपस्थापक होंगे तो दोनों का कोई संबंध होगा, उस संबंध से तो प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंध, तो ये सब काल्पनिक है उससे। लेकिन ये जो है हमारा सत्य का के ज्ञान के लिए इसकी कल्पना की गई है। असत्य वर्तमान स्थित्वा तथा सत्यम समयति, कहने का मतलब होगा कि यौगिक जो पिंगाक्षादि जो शब्द है, जिस प्रकार से पाचक शब्द यौगिक है अर्थात उसमें पच अवयव में शक्ति है और क्या कहते हैं रबुल जो प्रत्यय है उसमें शक्ति है, उस शक्ति से उस निष्पन्न जो है निर्वृत्त माने निष्पन्न, निष्पन्न जो शब्द होंगे उसको कहते हैं कि यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द जिस प्रकार से पाचका यौगिक शब्द है माने अवयव निष्ठ वृत्ति, माने उसमें अवयवों में शक्ति है, उसका जो प्रत्येक अवयव है पच और रबुल उनमें शक्ति है। पच की शक्ति किसकी शक्ति है तो अलग अलग दार्शनिक अलग अलग शक्ति मानते हैं। वैयाकरण फल और व्यापार निरूपित शक्ति मानता है, मीमांसक जो है केवल फल निरूपित शक्ति मानता है, नैयायिक फल व्यापार अर्थ निरूपित शक्ति मानता है। ये सब बातें आपको पहले बता चुके हैं। तो कहने का मतलब हुआ उस संबंध से, उससे अवयवनिष्ठ शक्ति से आने वाले जो शब्द हैं उन शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। तो जिस प्रकार से पाचक पक्ता इत्यादि जो शब्द हैं वो शब्द क्या है यौगिक शब्द हैं। उन यौगिक शब्द से जो यौगिक जो शब्द हैं उनका पाचका का क्या अर्थ हुआ तो कहा पाचका का अर्थ हुआ जब जो है उन दोनों का संबंध करके जब जो है वाक्यार्थ बोध करेंगे तो अर्थ होगा विकृत अनुकूल व्यापार आश्रय, ये उसका शब्द बोध हुआ पाचक का। उसी प्रकार से पिंगाक्षी शब्द भी यौगिक है, माने उसमें भी दो अवयव है, पिंग अवयव है और अक्षी अवयव है। पिंग और अक्षी जो हमारे
प्रत्येक अवयव है, उन अवयवनिष्ठ शक्ति से हमारा जो है जो अर्थ आएगा वो अर्थ क्या आएगा, क्या वो अर्थ आएगा संबंध रूप अर्थ, क्योंकि अनेक मन्य पदार्थ जो है वो संबंध अर्थ में, माने पिंगे अक्षणी यस्या, तो संबंध अर्थ में ही अनुशासन कर रहा है, इसलिए संबंध अर्थ का ही आएगा। तो संबंध अर्थ आएगा तो पिंगाक्षादि जो शब्द है वो हमारे द्रव्यवाची नहीं हो पाएंगे। ये बात वैयाकरण कह दिया कि यदि आप जो है लक्षण, मीमांसक करता क्या है, मीमांसक पिंगाक्षी को द्रव्यवाचक बनाता है कि पिंगाक्षी जो है वो द्रव्यवाचक शब्द है, तो द्रव्यवाचक शब्द है, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। कल इसके बारे में बताए थे, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अवयवनिष्ठ शक्ति से हमारा जो है संबंध अर्थ ही आएगा। दो दो वृत्ति मानते हैं तो हमारा जो है संबंध अर्थ जो है वो संबंध वाच्यार्थ, पिंगाक्षी का वाच्यार्थ संबंध होगा और संबंधी जो होगा वो लक्ष्यार्थ होगा, तो लक्ष्यार्थ से हमारा द्रव्यवाची होगा। द्रव्य हमारे द्रव्य अर्थ जो है वो लक्ष्यार्थ होगा, वाच्यार्थ नहीं होगा, ये कह दिया। तो अर्थ समझ में आ गया कि पिंगाक्षादि यौगिका नाम अपनी द्रव्यवाचित्वानापत्ते, बात समझ आ गई? आ गई। तो आगे बढ़ते, तो अब कह दिया एवं, इसी प्रकार से जिस प्रकार से अनेक मन्य पदार्थ थे, इस अनुशासन से क्या करते हैं, तो पिंगाक्षी का जो हमारा पिंगाक्षी जो है वो हमारा अनेक मन्य पदार्थ थे, इस अनुशासन से संबंध रूप अर्थ ही आता है, संबंधी जो है वो लक्ष्यार्थ ही आएगा। ये मीमांसकों के मत के अनुसार कि आपके यहाँ, क्योंकि जो है आप विपक्षावादी है, हमारे यहाँ वैयाकरणों के यहाँ ऐसी बात नहीं है। पिंगा वो एकार्थी भाववादी है। पिंगाक्षी शब्द का अर्थ ही है कि पिंग अक्षी संबंधी, वो एकार्थी भाव उसका, जिस प्रकार से घट का अर्थ है घटत्व विशिष्ट घट, समवाय संबंध है ना, घटत्व विशिष्ट घट और रूप अर्थ की उपस्थिति, घट और घट घटत्व और समवाय रूप अर्थ की उपस्थिति हमारा घट शब्द से होती है, घट शब्द में ही उस शक्ति है, तो वाच्यार्थ हुआ। तो जो है जिस प्रकार से घट से तीनों अर्थ आते हैं, उसी प्रकार से वैयाकरणों के यहाँ पिंगाक्षी शब्द से ही, पिंगाक्षी शब्द का अर्थ है पिंग अक्ष संबंधी, वहां पर अवयव नहीं होता है, जो है वहां पर अवयवार्थ नहीं है, जो है उसका अर्थ ही है समुद्रार्थ निरूपित अलग शक्ति मानता है वैयाकरण, तो वही कह दिया। लेकिन आप विपक्षावादी हैं तो आपको ये जो है लक्ष्यार्थ से ही आपका सामानाधिकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है पिंगाक्षी द्रव्यवाची नहीं हो पाएगा, दो दो वृत्ति मान करके ही यहाँ भी काम चला सकते हो। एवं, अब एवं से कह दिए कि जिस प्रकार से पिंगाक्षी यहाँ पर दो वृत्ति मान करके पिंगाक्षी का वाच्यार्थ जो है बच्चा नहीं होगा, पिंगाक्षी का लक्ष्यार्थ बच्चा होगा, क्योंकि अनेक मन्य पदार्थ थे, संबंध अर्थ में ही अनुशासन करता है। उसी प्रकार से वैश्वदेवी, वैश्वदेवी में कौन तद्धित प्रत्यय है, जाह्नवी, वैश्वदेवी में तद्धित प्रत्यय हुआ है, विश्व देवा देवता अस्या, कौन तद्धित प्रत्यय हुआ है, अण हुआ है, अण हुआ है, कौन सूत्र किया है, अण तो सास्य देवता, कौन किया है, सास्य देवता, और तद्धित से वृद्धि हो गई है। हाँ हाँ, सास्य देवता ये अण प्रत्यय करता है। अब देखिए सास्य देवता में जो सा है ना वो प्रथमांत का बोधक है, तो इसका अर्थ होता है कि प्रथमांत से अस्य देवता, इस अर्थ में अणादि बक्षमाना प्रत्याभवन्ति, मैंने प्रथमांत शब्द से अस्य देवता इस अर्थ में अणादि और बक्षमान प्रत्यय होते हैं, अणादि प्रत्यय होते हैं, तो अण प्रत्यय हो जाता है सास्य देवता से। तो विश्व देवा देवता अस्याह, तो ऐसा विग्रह करते हैं। तो ध्यान दीजिए, विश्वदेव जो है वो प्रकृति है, तो विश्वदेव प्रकृति से विश्व देवा देवता अस्या, ऐसा विग्रह करके यहाँ पर
विश्वदेव शब्द से सास्य देवता से अण प्रत्यय हो गया। अण प्रत्यय होकर के विश्वदेव अण आदि को वृद्धि, जैसे कह रही थी कि आदि को वृद्धि हो जाएगी तद्धिते सुचामादे से, और भ संज्ञा जैसे आकार का लोप करके, और तिठाणे सूत्र जो है अनंत, अनंत से क्या कौन होता है स्त्री प्रत्यय? जानवी, अनंत से कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? अण प्रत्यांत शब्द से तिठाणे द्वय सच, मालूम है ना जानवी? गीप होता है गीप। हाँ, तिठाणे द्वय सच दग नच मात्र तयप ठक ठैक पैक कैक और प, इस सूत्र से अनंत होने के कारण नीप होकर के, और फिर वैश्वदेव ई, नीप में ई बचता है, और फिर भ संज्ञा और अ का लोप करके वैश्वदेवी, सु आएगा, सु का अलंगा कमल से लोप करके वैश्वदेवी बनता है। वैश्वदेवी जो हमारा है ये, इसको मीमांसक जो है वैश्वदेवी द्रव्यवाचक मानता है कि देखिए वैश्वदेवी शब्द का अर्थ होता है आमिक्षा। वैश्वदेवी माने आमिक्षा। तो अब वैश्वदेवी और आमिक्षा, आमिक्षा किसको कहते हैं? तो देखो आमिक्षा कहते हैं कि दूध जो है, दूध गर्म उबल रहा है, जिसको आजकल पनीर कहते हैं। हाँ पनीर, माता जी तो आजकल पनीर कहा जाता है। जी जी, तो उसमें दूध उबल रहा है तो उसमें दही डाल देते हैं तो फट जाता है। तो जो स्थूल भाग होता है उस स्थूल भाग का नाम होता है आमिक्षा, और जो पतला भाग है उसका नाम है वाजिन। तो वाजिन जो है वो पतले भाग का नाम है वाजिन। तो अब देखिए, तो वैश्वदेवी आमिक्षा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है विश्वदेव को उद्देश्य करके आमिक्षा दिया जाता है। पूजन में कोई याग है, उस याग में विश्व देवताओं को उद्देश्य करके आमिक्षा द्रव्य का जो स्थूल भाग है, जिसको माता जी अभी पनीर बता रही थी, वो पनीर भाग जो है वो दिया जाता है विश्व देवताओं को उद्देश्य करके। तो अब यहाँ पर कह दिया, तो वैश्वदेवी जो शब्द है वो किसका? वैश्वदेवी आमिक्षा का वाचक है। आमिक्षा जो द्रव्य है तो द्रव्यवाचक हो गया। अब वैश्वदेवी आमिक्षा में, इसीलिए दोनों में अभेद हो जाता है। वैश्वदेवी से अभिन्न जो आमिक्षा, वैश्वदेवी और आमिक्षा एक पद, एक अर्थ है, एकार्थों पर स्थित एकार्थवाचकत्व है। वैश्वदेवी और आमिक्षा दोनों का, आमिक्षा पद का जो अर्थ है वैश्वदेवी का जो है वो एक अर्थ होता है, ऐसा भी मान सकता है। और वो मानता कैसे है? द्रव्यवाची मानता, आमिक्षा द्रव्य है, और वैश्वदेवी को है जैसे पिंगाक्षी को द्रव्यवाची मानता है, उसी प्रकार से वैश्वदेवी जो है उसका भी, उसको भी द्रव्यवाचक मानता है। कहा कि भैया देखिए, शास्त्र देवता जो अनुशासन है, उस अनुशासन से तो अस्य अर्थ में अनुशासन किया जाता है, और अस्य जो है वो षष्ठी व्यक्ति है। षष्ठी व्यक्ति जो है वो उसका संबंध अर्थ होता है। तो शास्त्र जिस प्रकार से अनेक मन पदार्थ थे, यहाँ पर जो है पिंगे अक्षणी इस ऐसा विग्रह करके अस्या का, अस्या में षष्ठी व्यक्ति है, इसका अर्थ हुआ संबंध। तो अनेक मन पदार्थ जिस प्रकार से संबंध अर्थ में ही अनुशासन किया, तो अनुशासनिक जो अर्थ आएगा वो अनुशासनिक अर्थ जो आया वो संबंध रूप अर्थ आया। उसी प्रकार से शास्त्र देवता इस अनुशासन से भी संबंध अर्थ ही आएगा। ये वैयाकरण कह रहा है कि शास्त्र देवता इस अनुशासन से संबंध अर्थ आएगा। वैश्वदेवी जो शब्द, वैश्वदेवी इत्यादि जो तद्धित जो है वो तद्धित भी हमारे जो है द्रव्यवाची नहीं हो पाएंगे। आप मीमांसकों के मत से जो है उसको आप वैश्वदेवी को आप वाचक मानते हो कि वैश्वदेवी जो शब्द है वो आमिक्षा का वाचक होता है जो। लेकिन आपका जो, आप विवक्षावादी हो, विवक्षावादी होने के कारण आपका जो है दो दो वृत्ति मानते हो। तो यहाँ पर अण प्रत्यय जो है, उस अण प्रत्यय का वाच्यार्थ जो होगा वो वाच्यार्थ क्या होगा? अण प्रत्यय का अनुशासन के अनुरोध से वाच्यार्थ जो होगा वो वाच्यार्थ क्या होगा?
वाच्यार्थ जो है वो संबंध होगा। वाच्यार्थ अण प्रत्यय का वाच्या, अण प्रत्यय अणपदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति जो होगी वो किसकी होगी? संबंध रूप अर्थ की होगी। इसका मतलब संबंध जो है वाच्यार्थ होगा और लक्षणावृत्ति से संबंधी अर्थ होगा। और संबंधी क्या है? आमिच्छा है। तो विश्व देव संबंधी ही आमिच्छा है, तो आमिच्छा जो है वो लक्ष्यार्थ होगा। तो अण प्रत्यय का वाच्यार्थ जो है वो क्या होगा? अण प्रत्यय का वाच्यार्थ जो है वो संबंध होगा शास्त्र देवता के अनुशासन से। और अण प्रत्यय का लक्ष्यार्थ जो होगा वो जो लक्ष्यार्थ हमारा अमिच्छा द्रव्य होगा। तो द्रव्य जो रूप जो अर्थ होगा वो लक्ष्यार्थ होगा। लेकिन आप जो है वहां भी क्या क्या मानते हो? वैश्वदेवी शब्द को आप जो है द्रव्यवाचक मानते हो। तो यहाँ पर भी यदि आप मीमांसक दो वृत्ति मानते हो, पचति देवदत्त में, पचति में, टी में दो वृत्ति मानते हो, टी का वाच्यार्थ जो है वो भावना मानते हो और टी का लक्ष्यार्थ जो है वो कर्ता मानते हो, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लक्ष्यार्थ दो दो वृत्ति मान करके आप काम चलाइए, उसी से काम चलेगा आपका। वैश्वदेवी जो आप जो तद्धित प्रत्यय है जो है उस तद्धित को आप वाच्यार्थ जो मान रहे हो वो वाच्यार्थ द्रव्य जो है नहीं हो पाएगा अनुशासन के अनुरोध से। तो वही कह दिया कि एवं, अब आप पंक्ति देखिए, अब पंक्ति लगा रहे हैं, एवं वैश्वदेवी इत्यादि तद्धिता नाम अपि। वैश्वदेवी में जो अर्थद्धित प्रत्यय है, शास्त्र देवता से होने वाला जो अर्थद्धित प्रत्यय है, उस अर्थद्धित प्रत्यय का भी अनेक मन्य पदार्थ है। जिस प्रकार से अनेक मन्य पदार्थ है, इस अनुशासन के अनुरोध से पिंगाक्षी में जो है पिंगाक्षी का वाच्यार्थ संबंध होगा। उसी प्रकार से शास्त्र देवता इससे अण प्रत्यय दिया गया, अण प्रत्यय का विधान किया गया है वैश्वदेवी में। और इस अनुशासन के अनुरोध से पिंगे अक्षरी, इस अनुशासन के अनुरोध से क्या होगा? पिंगाक्षी का विग्रह होगा। अनेक मन्य पदार्थ के अनुरोध से पिंगे अक्षरी यस्या, और वैश्वदेवी का विग्रह होगा विश्व देवा देवता अस्या इति विग्रह दर्शनार्थ। एक विग्रह देखा जाता है पिंगाक्षी का और वैश्वदेवी का। तो पिंगाक्षी और वैश्वदेवी का ये विग्रह देखे जाने के कारण यस्या और अस्या, ये जो षष्ठी व्यक्ति है, ये षष्ठी व्यक्ति को देख करके प्रधान षष्ठर्थ में ही अनुशासन जो है अनुशासन से लाभ होगा। अर्थात यहाँ पर भी जो दो बातें दो है कि यह प्रधान षष्ठर्थ, तो वैश्वदेवी में जो प्रत्यार्थ होगा वो प्रधान होगा और प्रकृत्यर्थ जो होगा वो विशेषण होगा। तो प्रकृत्यर्थ विशेषणक और प्रत्यार्थ विशेषक जो बोध होगा, क्योंकि प्रकृति प्रत्युसार्थम रूप तो प्रत्यार्थ से प्राधान्यम, ये आप मीमांसक मानते हो। तो प्रकृति प्रत्युसार्थम रूप तरी प्रत्यार्थ से प्राधान्यम, तो प्रधान प्रत्यार्थ जो हमारा होगा, प्रधान क्या होगा? षष्ठर्थ। प्रधान षष्ठर्थ में ही अनुशासन किया जा रहा है, इसलिए अनुशासन के अनुरोध से षष्ठर्थ जो संबंध है वही हमारा जो है पिंगाक्षी और क्या कहते हैं वैश्वदेवी का अर्थ होगा, संबंध अर्थ ही होगा। तो क्योंकि प्रधान षष्ठर्थ में ही अनुशासन किया जा रहा है, ये बात बता दिया। बात समझ आ गई? पंक्ति लगी हो तो आगे बढ़े। हाँ जी जी गुरुजी। हाँ तुम चले जाह्नवी, अनमोल, अनमोल जी गुरुजी। पंक्ति लगी। अनुशासन के अनेक मन्य पदार्थ और शास्त्र देवता अनुशासन के अनुरोध से पिंगे अक्षरी विश्व देवास्या, इस विग्रह के कारण प्रधान षष्ठर्थ में ही अनुशासन किया जा रहा है। षष्ठर्थ क्या होता है? संबंध। संबंध ही अर्थ आएगा, इसलिए द्रव्यवाची नहीं हो पाएगा। बात समझ गई? दो दो वृत्ति मान करके आप काम चला रहे हो जिस प्रकार से, ये बात कर रहा है। ठीक जी। तथाच, अब तथाच कह रहे हैं कि तथाच अब जो है वो द्रव्य पिंगाक्षी द्रव्यवाचक क्यों नहीं हो पा रहा है? अब वो वाक्य दे रहे हैं कि तथाच, देखिए हमारा एक वाक्य है जो हम बता चुके हैं, उसी को पंक्ति में लिख रहे हैं। एक बार पंक्ति सब लोग देखें। तथाच अरुणया
अनुवादिकरण प्रकरण में जो वाक्य है उस वाक्य का उद्धरण कर रहे हैं, उस वाक्य को लिख रहे हैं कौंड भट्ट की। तथा च अरुणया पिंगाक्ष्या एक हायन्या सोमम क्रीणाति, ये वाक्य दिया। तो यहाँ एक हायन्या इन्होंने लिख दिया, इसका मतलब बाद में एक हायन्या है। तो एक हायनी को भी कल पूछ रही थी, वो क्या नाम है, जानवी, कि एक हायनी को गुरुजी द्रव्यवाचक माने कि नहीं, तो मान सकते हैं, क्योंकि इस वाक्य में दे रहा है अरुणया पिंगाक्ष्या एक हायन्या। तो यहाँ पर पिंगाक्षादि, इसीलिए पिंगाक्षादि जो हमारा पद दिया है, पहले जो दिया था ना पिंगाक्षादि योग क्या नाम, तो पिंगाक्षादि में आज पद से एक हायनी को भी पकड़ेंगे। समझे जानवी? कल तुम्हारा जो प्रश्न था ठीक था कि एक हायनी भी द्रव्यवाचक होगा और पिंगाक्षी शब्द भी द्रव्यवाचक होगा, ठीक है वो जो है। तो वही कह रहा है कि अरुणया पिंगाक्ष्या एक हायन्या सोमम क्रीणाति इति वाक्ये द्रव्यानुक्ते आरुण्यस्य स्ववाक्योपात द्रव्य एवं अन्वय प्रतिपादका ऋणाधिकरणोच्छेदापत्ति ही। एक दिया कि देखिए अरुणया वाक्य है, अरुणाधिकरण प्रकरण में वाक्य दिया अरुणया पिंगाक्ष्या एक हायन्या सोमम क्रीणाति। तो कहा आरुण्य जो है वो गुण है, गुण है, तो उसका अन्वय किसमें करें, आरुण्य का अधिकरण माने आश्रय कौन हो, तो अरुणाधिकरण प्रकरण बना करके सिद्धांत किया मीमांसकों ने, स्ववाक्योपात द्रव्य एवं अन्वय, माने वाक्य में द्रव्यवाचक द्रव्य जो रूप जो अर्थ है उस अर्थ में ही आरुण्य गुण का अन्वय कर देना चाहिए, ये उन्होंने सिद्धांत किया। तो यहाँ पर पिंगाक्षादि जो शब्द है माने पिंगाक्षी शब्द और एक हायनी जो शब्द है वो द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक है माने बच्चा रूप अर्थ का वाचक है। तो बच्चा रूप अर्थ का वाचक जो पिंगाक्षादि शब्द है, उस पिंगाक्षादि शब्द का जो अर्थ द्रव्य है उस द्रव्य में आरुण्य गुण का अन्वय करते हैं। बात समझ आ गई? तो वही कह दिया, ये मीमांसकों ने पिंगाक्षी और एक हायनी को द्रव्यवाचक मान करके समाधान दिया था कि पिंगाक्षी एक हायनी द्रव्यवाचक है। लेकिन जब आप पचति देवदत्ता में दो दो वृत्ति माने, तो यहाँ पर भी दो वृत्ति मान करके आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप जो कहते हो कि द्रव्य, यहाँ पर द्रव्य वाचक शब्द जो है नहीं है, और ये शंका करके आपने समाधान दिया कि नहीं जी द्रव्यवाचक पद है पिंगाक्षादि शब्द। पिंगाक्षी और एक हायनी जो है वो बच्चा रूप अर्थ, बच्चा रूप द्रव्यवाचक शब्द है पिंगाक्षी और एक हायनी, और उसका अर्थ जो बच्चा है उसी में आरुण्य गुण का अन्वय करना चाहिए। तो द्रव्य, तो पूर्व पक्ष क्या था, पूर्व पक्ष का था कि द्रव्य यहाँ पर इस वाक्य में द्रव्यवाचक पद कोई नहीं है, क्योंकि पिंगे अक्षरी यस्याः एकम हायनम यस्याः, इस विग्रह के द्वारा और आरुण्य तो स्वतः गुण है। तो पिंगाक्षी शब्द भी हमारा जो है वो संबंध अर्थ का वाचक होगा, एक हायनी जो है वो द्रव्य वाचक होगा नहीं, संबंध रूप अर्थ का ही वाचक होगा। तो संबंध अर्थ में ही क्योंकि अनुशासन किया गया है, अनेक अन्य पदार्थ है, तो यहाँ पर भी संबंध अर्थ ही होगा। तो इसी बात को लेकर के कहा इस वाक्य में द्रव्यवाचक कोई पद नहीं है। तो फिर मीमांसक ने कहा कि नहीं जी स्ववाक्योपात द्रव्य अन्वय के नहीं, पिंगाक्षी और एक हायनी ये द्रव्यवाचक शब्द है। तो अवयव शक्ति का त्याग करके और समुदित शक्ति को मान करके पिंगाक्षी और एक हायनी को द्रव्यवाचक बनाया मीमांसक। और कहा ये दोनों पद द्रव्यवाचक है, इनका अर्थ जो बच्चा है उसी में ही आरुण्य गुण का अन्वय करना चाहिए। स्ववाक्योपात द्रव्य एवं अन्वय, तो वही कह दिया कि इस स्ववाक्योपात द्रव्य एवं अन्वय प्रतिपादक, ऐसा जो प्रतिपादक अनुवादिकरण प्रकरण है उसके उच्छेद की आपत्ति होगी। क्यों उच्छेद की आपत्ति होगी? क्योंकि आप जो युक्ति दे रहे हो पचति देवदत्ता में, क्या युक्ति दिए आपने? युक्ति दिया कि क्या युक्ति दिया था कोई बताओ कि पचति देवदत्ता में क्या युक्ति दिया था कि अवेदान में बोध के लिए मीमांसक? हाँ ये शक्यार्थ माना था भावना को। रुको
अनमोल रुको, तुम जाह्नवी को बोलने दो, फिर तुम बोलो। हाँ, पचति देवदत्त ने अभिधान में बोध के लिए क्या युक्ति दिया था मीमांसक? जाह्नवी बताओ, वही युक्ति यहाँ लगेगी। तिंग को हमने कर्ता का वाचक माना है। हाँ, तिंग का अर्थ, तिंग के दो दो अर्थ माना। क्या माना था? तिंग का दो दो अर्थ, एक वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ जी। हाँ, क्या 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 है वो थोड़ा बताओ। तो वाचक है वो लक्ष्यार्थ है। जो वाच्यार्थ, वाच्यार्थ वाच्यार्थ क्या है? मीमांसक जो है तिंग का अर्थ क्या मानता है? भावना। भावना। तो वाच्यार्थ क्या है? भावना। हाँ, और भावना अर्थ मानेंगे तो देवदत्त का समानाधिकरण बनेगा तिंग अर्थ के साथ? नहीं 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 बनेगा। और जब तिंग का अर्थ क्या मानेंगे तो बनेगा? लक्ष्यार्थ मानेंगे, कर्ता अर्थ मानेंगे तब होगा। हाँ, तब हो जाएगा। हाँ, तो वो जो युक्ति वहां दिया कि दो दो वृत्ति माने, बहुत अच्छा जाने दी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अनमोल बोल दी, जाह्नवी बोलती, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है आपको। तो कह दिया कि जो, हाँ, तो पचति देवदत्त वहां पर जो है दो वृत्ति मान करके लक्ष्यार्थ कर्ता मान करके जो है लक्ष्यार्थ कर्ता के साथ अभिधान में बोध किया। उसी प्रकार से पिंगाक्षी इत्यादि जो शब्द हैं उसका संबंध वाच्यार्थ और संबंधी लक्ष्यार्थ, द्रव्य जो है लक्ष्यार्थ, तो उसी से ही हमारा जो है क्या कहते हैं अन्वय बन जाएगा। तो जो अवयव शक्ति का त्याग करके और समुदाय शक्ति मान करके जो द्रव्यवाचक बना करके जो अनुवादिकरण प्रकरण बनाया, द्रव्यवाचक शब्द है और स्ववाक्योपात्त द्रव्य एवं में, ऐसा इस सिद्धांत को बनाने के लिए जो अनुवादिकरण प्रकरण बनाया, उस प्रकरण का उच्छेद होने लगेगा, क्योंकि उस प्रकरण को बनाया ही है कि स्ववाक्योपात्त द्रव्य अन्वय, माने वाक्य में कथित जो वाक्य में आने वाला जो शब्द है उस शब्द का वाच्यार्थ जो द्रव्य, उस द्रव्य में अन्वय करना चाहिए आरुण्य आदि का, आरुण्य गुण का। इसके लिए जो अनुवादिकरण प्रकरण बनाया उस प्रकरण का उच्छेद होने लगेगा। तो वही कह दिया स्ववाक्योपात्त द्रव्य एवं अन्वय प्रतिपादिकार, हाँ, प्रतिपादिकार अनुवादिकरण उच्छेदा पत्ति ही। ये बात समझा गई? हाँ, बोलो जी। मतलब गुरुजी यही कह रहे हैं कि वाक्य उपात्त जो है द्रव्य नहीं है, वाक्य उपात्त संबंध है गुरुजी, और संबंध में यही कहना चाह रहे हैं ना गुरुजी, या कुछ और कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वाक्य में अनुशासन से, जब अनुशासन से क्या अर्थ आएगा? संबंध रूप। संबंध। तो पिंगाक्षी द्रव्यवाचक होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। द्रव्य लक्षार्थ होगा, द्रव्य लक्षक पिंगाक्षी शब्द होगा, द्रव्य लक्षक पिंगाक्षी शब्द होगा, द्रव्यवाचक नहीं होगा। जी, जी। तो कहा कि पिंगाक्षी जो शब्द है वो हमारा जो है द्रव्य रूप अर्थ जो आएगा वो लक्ष्यार्थ होगा और पिंगाक्षी लक्षक शब्द होगा। बात समझा गई? लेकिन वो मीमांसक अनुवादिकरण प्रकरण में बता रहा है कि नहीं जी, पिंगाक्षी जो है वो द्रव्यवाचक शब्द है, माने वो अभिधा वृत्ति है, उसमें द्रव्य रूप अर्थ निरूपित पिंगाक्षी और एक आयनी शब्द में द्रव्य रूप अर्थवाचकता शक्ति है, द्रव्य रूप अर्थ का वाचक है, द्रव्य रूपार्थ वाचकता पिंगाक्षी शब्द में समुचित शक्ति मान करके कहा। जब दो दो वृत्ति मान तो ए मीमांसक कहता है, वाचक मानता है उसको, पिंगाक्षी द्रव्य का वाचक है, तभी अनुवादिकरण प्रकरण बना है। बात समझा गई? अनुवादिकरण प्रकरण बना है। द्रव्यवाचक जो शब्द है उस शब्द का जो अर्थ हमारा जो है द्रव्य होगा, उस द्रव्य में आरुण्य आदि गुण का अन्वय होगा। तो वाचक मान करके तब अनुवादिकरण प्रकरण बनाया और स्ववाक्योपात्त द्रव्य अन्वय ये सिद्धांत बनाया। उस सिद्धांत का विरोध होने लगेगा, ये बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है जब दो दो वृत्ति आप मान रहे हो तो आपका वाचक मानने की जरूरत नहीं है, आपको लक्ष्यार्थ से ही काम चलेगा।
तो उच्छेद होने लगेगा ना अरुणाधिकरण प्रकरण का, उसी के जी लिए तो गुरुजी। बनाया है प्रकरण, ये कह रहा है। ठीक, तो वही अब आगे उसी बात को बता रहे हैं। देखिए पंक्ति देखिए तो लग जाएगा। कहा कि द्रव्यवाचकत्व साधक मूल युक्ते है, द्रव्य वाचकत्व साधक जो मूल युक्ति है उसी से सामानाधिकरण से उक्त रीत्या उत्पत्ति है। क्या भैया, द्रव्य वाचकत्व, द्रव्य का जो है वाचक जो हमारा क्या कहते हैं द्रव्य रूप अर्थ जो है वो पिंगाक्षी का कैसे होगा? द्रव्य रूप अर्थ पिंगाक्षी का हम दो दो वृत्ति मान करके ही कर सकते हैं। पिंगाक्षी का, पिंगाक्षी शब्द में, एक हाइनी शब्द में, वैश्वदेवी शब्द में हम दो दो वृत्ति मान करके, मैं पिंगाक्षी शब्द में, पिंगाक्षी जो शब्द है उस पिंगाक्षी का वाच्यार्थ क्या मानेंगे? पिंगाक्षी का वाच्यार्थ संबंध मानेंगे, और संबंधी जो है संबंध जो है वाच्यार्थ, संबंधी जो है वो लक्ष्यार्थ। उसी से ही हमारा सामानाधिकरण आरूढ़ के साथ लक्ष्यार्थ के साथ सामानाधिकरण बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा अरुणाधिकरण प्रकरण का उच्छेद होने लगेगा, क्योंकि जो मूल में युक्ति दिया है पचति देवदत्ता में, जिस प्रकार से ये मूल युक्ति है कि पचति देवदत्ता में जिस प्रकार से दो वृत्ति मान करके आपने काम किया है, उसी युक्ति से यहाँ पर भी सामानाधिकरण बन जाएगा। तो आपको जो है हमें जो है क्या कहते हैं अरुणाधिकरण प्रकरण बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका उच्छेद होने लगेगा। एक कह दिया, तो कह दिया कि मूल युक्ति ये बात समझ में आ गया पंक्ति। द्रव्यवाचकत्व साधक मूल युक्ति, मूल युक्ति माने जो पचति देवदत्ता में जो युक्ति दिया है कि हमारा कर्ता रूप जो अर्थ है वो कर्ता रूप अर्थ का कर्ता रूप अर्थ जो है वो तिंग में है। तिंग में कैसे है? तो लक्षक है, लक्ष्यार्थ करता है जो है, वही युक्ति यहाँ भी लग जाएगा। तो हमारा उसी युक्ति से ही जो है काम चल सामानाधिकरण हो जाएगा जो है, तो अरुणाधिकरण प्रकरण का उच्छेद होने लगेगा। तो मूल युक्ति है सामानाधिकरण से उक्त रीत्या उपपत्ति। सामानाधिकरण उक्त रीति माने जो हमारा उक्त रीति जो हमने बताया है उसी से जो है हो जाएगा। उक्त रीति मैंने पचति देवदत्ता में जो रीति अपनाई है उसी रीति से हमारी उत्पत्ति हो जाएगी। ये बात बृहद वैयाकरण भूषण में बृहद विस्तार रूप से प्रपंचित की गई है। ये अरुणाधिकरण प्रकरण जो है बता दिया कि अब अरुणाधिकरण प्रकरण, इसका मतलब हुआ निष्कर्षता कि अरुणाधिकरण प्रकरण को देख करके अनेक मन पदार्थी संशासन के अनुरोध से वैश्वदेवी इत्यादि में शास्त्र देवता इत्यादि अनुशासन को देख करके हमें जो है यहाँ पर जो है दो दो वृत्ति नहीं माना और समुदित शक्ति मान करके वैश्वदेवी शब्द को ही और प्रत्यांत की आमिक्षा रूप अर्थ में शक्ति है ये जो बनाया। पिंगाक्षी जो शब्द है उसी को जो है उसका वाच्यार्थ ही बच्चा रूप जो अर्थ है ये जो बनाया, उसको देख करके हम जो है बता सकते हैं कि पचति देवदत्ता में भी आप दो दो वृत्ति नहीं कर सकते। जब यहाँ दो वृत्ति पिंगाक्षी में नहीं अपनाए, जब आप जो है वैश्वदेवी में जो है दो वृत्ति नहीं अपनाए, संबंध और संबंधी, संबंध वाच्यार्थ संबंधी लक्ष्यार्थ, पिंगाक्षी में संबंध वाच्यार्थ संबंधी लक्ष्यार्थ, तो आप यहाँ पर भी भावना वाच्यार्थ और कर्ता भावना संबंधी जो हमारा कर्ता है वो कर्ता लक्ष्यार्थ ये नहीं मान सकते। तो तीन का अर्थ ही कर्ता मानना पड़ेगा, तीन का वाच्यार्थ ही कर्ता मानना पड़ेगा, और तीन का वाच्यार्थ कर्ता होने पर ही पचति देवदत्ता में अभिधान में बोध होगा। ये निष्कर्षता वैयाकरण ने कहा कि पचति देवदत्ता में अभिधान में बोध तभी हो पाएगा जब तीन का वाच्यार्थ आप कर्ता मानोगे। लक्ष्यार्थ को लेकर के यदि काम करने जाओगे तो आपका जो अरुणाधिकरण प्रकरण है और जो आप वैश्वदेवी इत्यादि में तद्धित प्रत्यय के विषय में जो आप जो है एक ही द्रव्य अर्थ रूप अर्थ जो है वाच्यार्थ मानते हो, उसके साथ विरोध होने लगेगा। ये वैयाकरण ने निष्कर्षता कह दिया। बात समझ आ गई? तो आगे बढ़े यहां तक। जाह्नवी वैयाकरण ने कहा कि दो दो वृत्ति मत मानो,
जी दो दो वृत्ति पचत देवदत्ता ने दो पचत के ती में दो शक्ति मत, दो प्रकार की वृत्ति मत मानो, शक्ति और लक्षणा, शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ मत मानो। तो आपको शक्यार्थ ही मानना पड़ेगा अभिधान में बोध के अनुरोध से, तीन का अर्थ करता ही मानना पड़ेगा। ये बात समझी जानवी? तो आगे बढ़े। जी गुरुजी। तो आश्रय तो तिंग स्मृता जो है वो शास्त्रार्थ खत्म हो गया। फल व्यापार और धातु आश्रय तु तिंग स्मृता, इसका मतलब क्या हुआ कि पचत देवदत्त इत्यादि अभिधान में बोध के अनुरोध से और ल कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्य इस सूत्र के प्रामाण्य से, पचत देवदत्त इस अभिधान में बोध के अनुरोध से और ल कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्य इस पाणिनि के अनुशासन से तीन का अर्थ जो है वो कर्ता कर्म है। ये वैयाकरण ने मीमांसकों को पराजित करके सिद्धांतिक व्यवस्थापित किया। ये बात समझ आ गई? जी। अब कहते हैं देखिए, तो अब फल व्यापार और धातु आश्रय तु तिंग स्मृता, ये क्या है? ये पदार्थ विवेचन किया। अब जो है फले प्रधानम व्यापार तिंगर्थस्तु विशेषणम, हमने श्लोक शुरू में बताया था धात्वर्थ के लिए फल व्यापार और धातु आश्रय तु तिंग स्मृता, फले प्रधानम व्यापार तिंगर्थस्तु विशेषणम। तो पूर्वार्ध के द्वारा पदार्थ का विवेचन हो गया और पदार्थ विषयक शास्त्रार्थ भी कर लिया मीमांसकों के साथ और उनको पराजित भी कर दिया। अब जो है वाक्यार्थ का निरूपण कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि तिंग, अच्छा अभी उसी का विवेचन कर रहे हैं कि तिंग ही थी, माने आश्रय तु तिंग स्मृता, तो तिंग का अर्थ बता रहे हैं। अभी आश्रय तु तिंग स्मृता में तिंग का अर्थ बता रहे हैं कि बोधकता रूपा शक्ति तिंचु एवं इत्यभिप्रेत्य इदम, माने आश्रय तु तिंग स्मृता में जो तिंग स्मृता कहा वो ये बताना चाहते हैं कि बोधकता रूप जो शक्ति है वो किसमें है? आदेश में है कि स्थानीय में है? वैयाकरण कहता है कि आदेश ही वाचक होता है, तो तिंग में ही है बोधकता रूप जो शक्ति है। भाई यहाँ पर भी नैयायिकों और वैयाकरणों और मीमांसकों में मतभेद है। वैयाकरण कहता है कि आदेश जो है वो वाचक हो, आदेशावाचका न तो स्थानीय। नैयायिक मीमांसक कहता है कि नहीं जी, स्थानीय जो है वो वाचक होता है, स्थानीय को वाचक मानता है। ये दोनों में मतभेद है। जब जो है शक्ति प्रसंग, शक्ति निर्णय प्रकरण आएगा उसमें इसका बृहद रूप से विवेचन किया गया है। तो उसी बात को बताते हुए कह रहे हैं कि तिंग माने बोधकता रूप जो शक्ति है वो तिंग में है। आश्रय तु तिंग स्मृता, आश्रय तु लह स्मृता नहीं कहा, आश्रय तु लह स्मृता नहीं कहा, आश्रय तु तिंग स्मृता कहा। तो आश्रय तु तिंग स्मृता क्यों कह रहे हैं? तो कौंट भट्ट उसका तात्पर्य बता रहे हैं कि बोधकता रूपा शक्ति तिंचु एवं इत्यभिप्रेत्य इदम, माने जो बोधकता रूप शक्ति है वो शक्ति तिंग में है। माने तिंग में शक्ति, तिंग जो है शक्त है, शक्ति तिंग में है। तिंग जो है वो शक्त है, शक्त माने शक्ति का आश्रय है। शक्त्याश्रयम, शक्त्याश्रय, शक्त्याश्रयम तिंग पदम। देखिए शक्ति, शक्त माने शक्तम पदम, इन सब स्थलों में जो है ना नैयायिकों का अनुसरण करता है वैयाकरण। शक्तम पदम, तो शक्तम पदम का मतलब होगा कि शक्त, शक्त में दो भाग है, शक धातु है और अक्ता प्रत्यय जो है अक्ता प्रत्यय है, और शक जो है उसका अर्थ है शक्ति, जो प्रकृत्यर्थ है शक प्रकृत्यर्थ उसका अर्थ है शक्ति। अक्ता प्रत्यय जो है उसका अर्थ है आश्रय। तो शक्त माने शक्त्याश्रय, तो शक्ति का जो आश्रय, तो शक्ति का आश्रय कौन है? तिंग है। तो शक्ति, शक्तम पदम माने शक्ति आश्रयम पदम, शक्त्याश्रयम पदम। ये शक्तम पदम का मतलब होगा कि शक्ति का आश्रय पद है। तो शक्ति का आश्रय कौन है? शक्ति किसमें है? तिंग में है, तिंग में है, माने आदेश में है।
ये बात को बताने के लिए तिंग स्मृता कहा, ल स्मृता नहीं कहा। तो वही कह दिया बोधकता रूपा शक्ति तिंचेव इत्यभिप्रेत्यमिदम, इस बात को रखते हुए ये कहा। अब कह रहे हैं कि अब आश्रय तो तिंग स्मृता खत्म हो गया। अब कहेंगे कि फले प्रधानम व्यापार, तो फले प्रधानम व्यापार का अवतरण दे रहे हैं। पदार्थम निरूप्य वाक्यार्थम निरूपयति, माने इसके पहले हमने पदार्थ का विवेचन किया कि धातु का अर्थ क्या है। धातु प्रकृति है, तो प्रकृति का अर्थ क्या है, प्रत्यय का अर्थ क्या है। तो प्रकृति और प्रत्यय तिङंत में दो तिङंत जो पद है उसमें दो भाग, प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति धातु है, प्रत्यय जो है तिंग है। तो प्रकृति का जो अर्थ है उसका क्या अर्थ है, का फल और व्यापार, और जो तिंग है उस प्रत्यय तिंग है उसका क्या अर्थ है, का कर्ता और कर्म। संख्या काल भी होता है, इसको भी जाने रहिए। लेकिन वो जो है आश्रय जो ही उसका जो है आश्रय स्मृता, वो आश्रय उपलक्षक है संख्या और काल का भी। तो इसका मतलब कि स्वबोधकत्व सति श्वेतर बोधकत्वम उपलक्षणम। जैसे काकवद्योदत्त से यहाँ पर कहते हैं काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौवे से दही की रक्षा करिए। तो काक जो है वो उपलक्षण है स्वबोधकत्व सति श्वेतर बोधकत्वम। दधि की रक्षा करनी है, किससे रक्षा करनी है, दधि की रक्षा सबसे। काक जैसा बालम से, तो कौवे से नहीं करनी है, कौवे से भी करनी है, काक से इतर जो हमारे जो है सबसे करनी है, बिड़ाल इत्यादि उनसे भी रक्षा करनी है। हाँ, तो सबसे इज प्रॉपर वर्ड, सबसे। तो हाँ, तो काक जिस प्रकार से उपलक्षण है किसका, काक जो है हाँ दधी खाने वालों को, दधी चोर करने वालों का। हाँ, उसी प्रकार से आश्रय अपना भी बोध कराएगा और संख्या काल का भी बोध कराएगा। कर्ता कर्म संख्या काल ये सब तीन अर्थ है, ये मतलब हुआ। तो चलिए अब पदार्थम निरूप्य वाक्यार्थम निरूपयति। अब पदार्थ का निरूपण करने के बाद तो पूर्वार्ध के द्वारा पदार्थ का निरूपण किया, अब वाक्यार्थ का निरूपण कर रहे हैं। फले प्रधानम व्यापार तिङर्थस्तु विशेषणम। फले प्रधानम व्यापार, फले में जो सप्तमर्थ है उसका निरूपित अर्थ है। तो फल निरूपित, और फले प्रधानम में प्रधान का अर्थ है प्रधानत्वावच्छिन्न प्रधान। तो प्रधानत्व, तो जो प्रधानत्व है उसी में फल का निरूपित संबंध में हुआ। तो फल निरूपित जो प्राधान्यवत, फल निरूपित जो प्राधान्य तद्वत अभिन्न व्यापार, ये मतलब हुआ। मतलब फल और व्यापार में व्यापार की प्रधानता होती है। कहा कि पच धातु से दो अर्थ आएंगे, फल और व्यापार। विकृति रूप फल और व्यापार प्रक्षेपादि व्यापार, विकृति रूप फल और विषणादि व्यापार। पचति में पच से विकृति रूप फल और अधिशरणादि व्यापार, तो ये दोनों पच से आते हैं, पच के ही अर्थ होते हैं वैयाकरणों क्या। तो फले प्रधान, और उन दोनों में विकृति रूप फल और जो है जो हमारा अधिशरणादि व्यापार है, उन दोनों में जो है प्राधान्य किसमें है, तो व्यापार है। फल निरूपित, फल जो है वो विशेषण है। फलनिष्ठ अप्रधानता निरूपित प्राधान्यवत भिन्न व्यापार, ये बोध होता है। तो मतलब फल में अप्रधानता रहेगी तो कोई प्रधान होगा तो किसी की अपेक्षा प्रधान होगा, तो फल की अपेक्षा प्रधान। तो ही कह दिया कि विकृत्यादि फलम प्रति, विकृत्यादि जो फल है उसके प्रति जो है वो प्रधान जो है व्यापार है। अर्थात विकृति जो है वो अनुकूलत्व संबंध से व्यापार में विशेषण होगा, ये बता रहे हैं। फले प्रधानम व्यापार, बात समझा गई। फले प्रधानम व्यापार का अर्थ हुआ कि फल जो है और फल निरूपित प्राधान्यवत अभिन्न व्यापार, ये फले प्रधानम व्यापार का अर्थ लिखिए। फले प्रधानम व्यापार का क्या अर्थ है, फल निरूपित प्राधान्यवत अभिन्न व्यापार।
ये लिख लिए, इसको समझ लीजिए ये है क्या चीज, उसी को बता, वही लिख रहे हैं यहाँ पर। फले क्या लिखी जाह्नवी? फले निरूपित प्राधान्य प्राधान्यवद प्राधान्यवद अभिन्न अभिन्न व्यापार, प्राधान्यवत अभिन्न व्यापार। तो अब देखिए फल निरूपित, बताया था ना कि जैसे जनता जनकता से निरूपित, जनकता जन्नता से निरूपित। तो देवदत्त, मान लो देवदत्त जन्य है और जो है यज्ञदत्त जनक है, तो देवदत्त निष्ठ जन्नता, यज्ञदत्त निष्ठ जनकता, तो यज्ञदत्त निष्ठ जा जनकता, सा जनकता, किन निष्ठ जन्नता निरूपिता, के देवदत्त निष्ठ जन्नता निरूपिता। तो दोनों में जनकता जन्नता से निरूपित होगी और जनक जन्नता जनकता से निरूपित होती है। जो भी संबंध होगा ना वो दुष्ट होता है, तो उसको कहने का तरीका होता है कि जनकता, तो जन्नता निरूपित जनता निरूपित जनकता, जनकता निरूपित जन्नता, स्वामिता निरूपित जैसे राजपुरुष में स्वस्वामी भाव संबंध है, तो स्वामिता निरूपित सत्वता, सत्वता निरूपित स्वामिता, तो सत्वता, तो पुरुष निष्ठ जा स्वत्वता, सा स्वत्वता, किन निष्ठ स्वामिता निरूपिता, तो राजनिष्ठ स्वामिता निरूपिता। ये कहने का तरीका है संस्कृत में, ये जो है जो नैयायिक है। तो जो भी होता है संबंध ना, तो उनमें दो रहते हैं, दो भाग रहते हैं, तो उसमें जो दो भाग होगा उसमें जो है दो धर्म रहेंगे और दोनों धर्म प्रत्येक से निरूपित होते हैं। ये बात समझिए। तो यहाँ पर भी जो फल है और व्यापार है, उन दोनों में संबंध है। क्या फल और व्यापार जो है उन दोनों में संबंध है। फल क्या है? विकृति। पच का अर्थ हुआ विकृति अनुकूल व्यापार, तो फल हुआ विकृति और व्यापार हुआ अधिशरण आदि, चढ़ाने से लेकर के उतारने तक व्यापार हुआ। तो विकृत्यादि जो फल है, तो विकृत्यादि फल से निरूपित, विकृत्यादि जो फल है उस फल में क्या होगा? विकृत्यादि फल में अप्रधानता रहेगी, विकृत्यादि फल में अप्रधानता रहेगी। तो प्राधान्य संबंध है दोनों में। तो एक प्राधान्य है, एक अप्रधान है, तो दोनों में प्राधान्य संबंध है। तो प्राधान्य जो है वो किसमें है? व्यापार में। प्राधान्य जो है वो व्यापार में है। प्राधान्यवत कौन है? प्राधान्यवत में मतु प्रत्यय हुआ है। सब समझिए, प्राधान्यम अस्ति अस्य इति प्राधान्यवत। प्राधान्यवत कौन है? प्राधान्यवत कौन है? व्यापार। प्राधान्य माने जिसमें हो वो प्राधान्यवत है। प्राधान्यवत कौन है? प्राधान्यवत जो है हुआ व्यापार। तो प्राधान्यवत और व्यापार एक चीज हुआ ना। तो प्राधान्यवत अभिज्ञा व्यापार। तो जो प्रधानता है वो किन निष्ठ प्रधानता, किसी की अपेक्षा में प्रधानता होगी। तो कहा कि किन निष्ठ अप्रधानता निरूपिता, व्यापार निष्ठा जा प्रधानता, व्यापार निष्ठा जा प्रधानता, सा प्रधानता, किन निष्ठ अप्रधानता निरूपिता। तो कहा कि विकृत्यादि फल निष्ठ अप्रधानता निरूपिता, व्यापार निष्ठा प्रधानता। तो वही कह दिया। तो इसका मतलब जो है कि दोनों में निरूपक भाव संबंध है। तो फल का निरूपितत्व संबंध से प्राधान्य में अन्वय, प्रधान फले प्रधानम व्यापार। फले में दो अंश, फल प्रकृत्यर्थ और सप्तमी व्यक्ति का अर्थ है निरूपितत्व। तो फल और निरूपितत्व का जो है फल निरूपित अर्थ हुआ, और फल निरूपित, तो निरूपितत्व संबंध से फिर उसी का प्रधान शब्दार्थ के, प्रधान शब्द के दो अर्थ, प्रधान और प्राधान्य, प्रधान और प्रधानत्व। तो प्रधानत्व जो है, प्रधानत्व कहिए या प्राधान्य कहिए, एक चीज है। तो प्राधान्य में अन्वय होता है निरूपितत्व संबंध से फल का। तो फल निरूपित जो प्राधान्य, उस वो प्राधान्य वान कौन है? तो प्राधान्यवत हुआ व्यापार,
तो फल निरूपित प्राधान्यवत अभिन्न व्यापार, प्राधान्यवत और व्यापार एक चीज है, तो इसीलिए फले प्रधानम व्यापार का अर्थ किया फल निरूपित प्राधान्यवत अभिन्न व्यापार। तो इसका अर्थ हुआ कि फल विक्लित्यादि फल के प्रति विक्लित्यादि फल निरूपित प्रधानता व्यापार में है। माने विक्लित्यादि जो फल है वो निरूपकत्व संबंध से अनुकूलत्व संबंध से व्यापार में विशेषण है। तो विक्लित अनुकूल व्यापार करना है। उत्तर देश संयोगानुकूल गम का आओ गए गच्छति में उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार करना है। ये सब बातें पहले भी समझा चुके हैं, तो वही कह दिया कि विक्लित्यादि फले प्रधानम व्यापार का अर्थ हुआ विक्लित्यादि फलम प्रति। अब कहा कि तिंगर्था, भैया तिंग के अर्थ कितने हैं? कहे तिंगर्था चत्वारः सन्ति, तिंगर्थ जो है 4 है। तिंग के अर्थ कितने होते हैं? 4 बताए थे। कौन कौन? संख्या का है, वही लिख रहे हैं, देखो आगे पंक्ति। तिंगर्था कर्त कर्म संख्या काला, कर्ता कर्म संख्या काल, ये 3 के अर्थ हैं। अब कह रहे हैं कि किसका किसमें अन्वय होगा भैया? कहे कि किसका किसमें अन्वय करें, तो कह रहे कि तत्र। अब जो है वाक्यार्थ चुप बनाना है ना, जो वाक्यार्थ हमने पहले बता दिया अब वही वाक्यार्थ बता रहे हैं। इसको इसका निरूपण हमने पहले कर दिया है। पहली तीसरी चौथी पांचवी कक्षा में हमने शाब्दबोध ही बताया, वही शाब्दबोध अब बता रहे हैं कि देखिए तत्व कर्त कर्मणि फल व्यापार और विशेषणे, कर्ता और कर्म फल और व्यापार में, कर्ता और कर्म फल और व्यापार में विशेषण होगा। तो कर्ता किसमें विशेषण होगा? व्यापार में। कर्ता व्यापार में विशेषण, कर्म किसमें विशेषण होगा? फल में। फल में तो वही तो लिख रहा है, देखो कर्त कर्मणि फल व्यापार और विशेषणे, कर्ता और कर्म फल और व्यापार में विशेषण होंगे। गुरुजी समझा कहीं? हाँ यहाँ कर्तरी कर्मणि, जी गुरुदेव, जब यहाँ कर्तरी कर्मणि कहा गुरुदेव, हाँ तो यहाँ व्यापार फल और विशेषण ऐसा क्यों नहीं लिखा? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, समझे प्रश्न, समझ गए अनमोल? यहाँ पर कह रहे हैं कि यथासंख्य नहीं किए हैं, ये कह रहे हैं। हाँ हाँ जी जी, अल्पाक्षरम गुरु जी, यथासंख्य यथाक्रम। भगवान साहब जी ये कह रहे हैं ना अनमोल कि जब कलता, हाँ बिल्कुल बहुत पहुंच गए। तो ये कह दिया कि कर्ता का अन्वय लग रहा है फल में होगा, कर्म का अन्वय लग रहा है व्यापार में होगा। इस पंक्ति से तो लग रहा है, तो उसके लिए एक जो है इसके मूल में जाना पड़ेगा भगवान साहब कि यथासंख्य मनुदेश। क्या भैया कर्ता का अन्वय फल में लग रहा है, कर्म का अन्वय व्यापार में लग रहा है, और होता उल्टा है, कर्ता का अन्वय व्यापार में होता है, कर्म का अन्वय फल में होता है, जो हमने बताया है, और यही सिद्धांत भी है। तब कहते हैं कि भैया ऐसा है, इसलिए लिख रहे हैं जो अनमोल करा अल्पा चतुरम। तो देखिए इसके मूल में जाना पड़ेगा कि यथासंख्य मनुदेश समाना, इस सूत्र को बनाने की जरूरत क्या है? ये भाष्यकार ने प्रश्न किया कि यथासंख्य मनुदेश, इस सूत्र को बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों बनाने की जरूरत नहीं है? तो क्या है कि इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है यथासंख्य कि एक जो है हमारा लौकिक न्याय है कि शत्रु मित्रम विपत्तिंच जय रंजय भंजय। तो शत्रु मित्रम विपत्तिंच जय रंजय भंजय इत्यादि, यहाँ पर आपको यथासंख्य कहना पड़ता है क्या? नहीं कहना पड़ता, नहीं कहना पड़ता ना, नहीं कहना पड़ता। तो कहे इसी से ही हमारा जो है क्या हो जाएगा? तो कहे इसी से हमारा लोकन न्याय से ही सिद्ध है यथासंख्य मनुदेश समानाम, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तब कहते हैं कि नहीं जी, जहां पर ये यथासंख्य मनुदेश समानाम हंस की तरह काम करता है, हंस की तरह काम करता है मतलब जिस प्रकार से दूध में जल मिल जाए तो हंस क्या करता है? हंस जो है दूध को विवेक के द्वारा दूध को अलग कर देगा, जल को अलग कर देगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है हमारा यहाँ पर क्या है? तो कहे कि यहाँ पर यथासंख्य मनुदेश जो
जथा संगम समानाम जो सूत्र बनाया गया है, इसका उदाहरण भाष्यकार ने सभी जो है जहां पर समास किया गया है वही दिया हुआ है कि जब समास कर देते हैं तो वहां पर ये नहीं मालूम होता है कि कौन सा जो है कौन सब मिल जाते हैं। मिल जाने के बाद जो है वहां पता नहीं चलता है। मिल जाने के बाद हमारा जो है वो दूध और दही को, दूध और पानी को जिस प्रकार से अलग किया जाता है वो काम करता है हमारा यथा समानाम। तो अल्पा क्रम से देखिए कर्त कर्मणि यहाँ पर जो है कर्ता का पूर्णिपात हुआ और फल व्यापार में फल जो है अल्पच है इसलिए उसका पूर्णिपात हो गया। आप व्यापारश्च फलंच कहो तो भी फल व्यापार ही बनेगा और व्यापार फलंच व्यापारश्च कहोगे तो भी फल व्यापार ही बनेगा। व्यापारश्च फलंच कहो तो भी फल व्यापार ही बनेगा। इसलिए आपका जो है यहाँ पर अल्पच जो है वो हमारा फल और व्यापार में है। तो जथा संगमन जैसा समानाम ऐसे स्थलों के लिए बनाया गया है। वो निरक्षित दूध की जिस प्रकार से दूध में जल मिल जाने के बाद अलग कर लिया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी जथा संगमन जैसा वो अलग कर लेगा कि भैया यहाँ पर इसके साथ अन्वय होगा। समझे भगवान साहब? जी गुरुदेव। भगवान साहब हाँ गुरुदेव, हाँ समस्त के लिए ही बनाया गया है। भाष्यकार ने ध्यान देखना यथासंग मनुदेशा समानाम वो जितने भी उदाहरण दिए हैं सारे समस्त ही दिए हैं और समस्त कोई नहीं दिया है। और समस्त तो लोक न्याय से ही सिद्ध हो गया। ये सूत्र बनाया ही क्या है समास स्थल के लिए। जी 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 हाँ आज यही विराम लेते हैं। अब संख्या का अन्वय जो करेंगे वो अगली कक्षा में कर लेंगे। जो है आज यहाँ पर समझिए कि कर्ता का व्यापार में अन्वय और कर्म का फल में अन्वय होता है। कर्ता का व्यापार में किस संबंध से अन्वय होता है बता चुके हैं, वृत्तित्व संबंध से, वृत्तित्व संबंध से अथवा निष्ठत्व संबंध का ये की बात है। कर्तवृत्ति व्यापार, कर्तवृत्ति व्यापार, कर्तनिष्ठ व्यापार, कर्मनिष्ठ विकृति, कर्मनिष्ठ फलम और कर्मवृत्ति फलम दोनों कह सकते हैं। जब शाब्दबोध आएगा शाब्दबोध में यही कहते हैं। बात समझ आ गई? अस्तु, धन्यवाद। आज यही वाणी को विराम देते हैं, फिर अगली कक्षा में फिर चलेंगे। जी आज इतना ही करते हैं माता जी। जी बहुत अच्छा व्याख्यान, वाह।